जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला तो नहीं, रात्रि 10 बजे के अराउंड का सत्संग है। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आप बार बार मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। और संगत जी, इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो जो गुरुजी की गद्दी है वहाँ पे मतलब मेरे को वो दिख नहीं रही थी ढंग से। तो फिर मैं देख रही थी तो फिर मेरे को कैमरे से जो वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है तो मैंने उससे कोशिश करी। तो मेरे को ऐसा फील हुआ, देखा उसमें से दिखा कि गुरुजी बैठे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। सो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरे को ऐसे दर्शन दिए। और मैं एक दिन देख रही थी, गुरुजी ने मुझे बोला था कि कड़ा प्रसाद बना। सो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो मैं उसमें देख रही थी कि कहीं ओम के दर्शन मिल जाएं, बट वो थोड़े बहुत पता नहीं थे भी या नहीं, वो मुझे समझ नहीं आया उसमें। बट फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा या कुछ देखा, मुझे एक रील दिखी, कुछ ऐसा दिखा जिसमें मेरे को गुरुजी के हाथ पे फर्स्ट टाइम ओम जो बना हुआ है वो दिखा। तब मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आप बहुत मतलब पल पल की दिल की बात जानते हो, सुनते हो, हमें ब्लेस करते हो। और तितली तो गुरुजी इतनी दर्शन देते हैं तितली रूप में। जब भी अगर मैं बाहर खड़ी हूँ तो बहुत प्यारी ग्रीन कलर की तितलियाँ दिखती हैं घर के आसपास घूमती हुई। तो शुक्राना मेरे मालिक हमें ब्लेस करने के लिए। बाकी गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाते हैं मुझे ब्लैक मैजिक मारण क्रियाओं के, कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहा हूँ, अब तेरी इज्जत बन जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे कर्म सही करवाने के लिए। जो भी हमारे कर्म हैं माड़े वो हमें काटने हैं, पर आप काटने की हिम्मत दे रहे हो। कई बार थक जाते हैं पर फिर आपका सत्संग सुनती हूँ तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। कई बार फिर ये लगता है कि ओह फिर से थक गए। तो फिर आपका स्वरूप देखते हैं तो लगता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो गुरुजी आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि आप जो भी ये मारण क्रिया ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग, प्लीज़ आप उनको सद्बुद्धि दें, उनको दूर रखें हमसे। प्लीज़ आप रक्षा हमारी करते रहें। आप की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो अनंतम हैं ही हमारे ऊपर, पर आप
पर किंतु भी नहीं करना चाहती मैं। आप जैसा करें, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे अंग संग सहाय रहें, आप आस पास रहें हमारे, ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें, अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहें। तो और बस आप अपना दासी को नया घर आप कहते हैं ब्लेस करूँगा, तो आप नया घर भी ब्लेस करें। आप पति अंकल का भी आप ही देखें क्या है क्या नहीं करनी चीज़ें। बस ब्लैक मैजिक वाले लोगों को आप संभालें गुरुजी। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते हैं हमारे। जैसे आप मैसेज मेरे को सत्संग में फ्लैश करवा रहे थे कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तो कई बार मतलब जैसे मेरे को हाइपर एसिडिटी का अटैक हो जाता है या माइग्रेन का, तो मुझे इंजेक्शन्स लगवाने जाना पड़ जाता है, या मेरे पैर में चोट लग गई तो मुझे फिर यही फील हुआ। मैंने एक बार तो चोट लगी पर फिर मैंने उस पर इतना ध्यान ज़्यादा नहीं दिया और वो ठीक होने को हो गई जब मैंने गुरुजी का वो किया, नाम जप किया कि हमारा कोई बड़ा रोग होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट के हॉस्पिटल का चक्कर लगवा के ठीक कर दिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप अपनी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखें, सत्संग शेयर करवाए रखें। और आप जब भी मुझे मेरा नया घर ब्लेस करेंगे, मेरी बच्ची को ब्लेस करेंगे, मेरे पति अंकल को ब्लेस करेंगे, हम तीनों को अच्छे से रखेंगे, मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग कराऊंगी। आपके जो मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना सत्संग ना कराना ना भूली, तो मैं ज़रूर सत्संग करूंगी। तो आप मेरे को जल्द से जल्द ये मौका दें मेरे मालिक, ताकि मैं आपको अपने घर में अच्छे से बुला सकूं। तो यही है आपसे मेरी विनती। अपना मैं शुक्राना सत्संग अब यहीं विराम दूंगी। बाकी जो सत्संग सुनते हैं उनका भी भला कीजिए गुरुजी, और संगत जो राज अंकल हैं सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला करें, और मेरा भी भला करें, मेरे परिवार का भी भला करें, और हमारे साथ रहें आप गुरुजी। बड़े आप ही हैं हमारे घर के, तो आप ही रहें। तो संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अब मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारे संगत जी, राज अंकल, मेरा सत्संग में गुरुजी के शुक्राना करने के लिए किया हो। ये मेरा ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरुपा राज अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा, उसके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा, पूरा संगत परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। ये मेरा 5वां सत्संग है। मेरा सत्संग मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेरा गुरुपा से मेरा जर्नी मेरा 2026 में हुआ था। मेरा जो छोटे बेटी है उसका ब्लड में कैंसर है, मैंने पहले बोल दिया था। तो ये सत्संग में मैं गुरुजी की सत्संग शुक्राना करने के लिए किया हूँ। अभी मेरा जो बच्ची है जो
मैं गुरुपा से जल प्रसाद से चंदन प्रसाद से मेरे बच्चे अभी बिल्कुल ठीक है। उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल है, ठीक ठाक है सब। मैं तो गुरुजी के चरणों में मेरे बच्चे को दे दिया है कि बोला गुरुपा मेरे बच्चे को आप ही उसका डॉक्टर है, आप ही उसका सब कुछ है। जो करेगा आपको ही करना है। फिर मेरे गुरुपा मैं रोज़ सुबह उठ के काम करती हूँ बाहर में, तो देखता हूँ रोज़ सुबह में मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देता है। परसों तो मेरा अंकल जी इतना प्यारा ब्यूटीफुल तितली था, येलो कलर का, लग रहा है कि कोई हाथ से पेंटिंग कर, इतना सुंदर था वो तितली। और रोज़ सुबह उठ के मुझे तितली रूप में दर्शन देता है। परसों मेरा जो मैं खाना पकाती हूँ किचन के बाहर देखा एक वाइट कलर का तितली उधर से चला गया। तो मैं गुरुपा को शुक्राना, इतना शुक्राना, लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। जितना दिया है उतना भी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कितना मैंने हर जन्म का शुक्राना करने के करूँ तो भी शुक्राना कम होगा मेरे गुरुपा के लिए। मेरे महादेव में मेरा जो माँ काली है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे को ठीक रहने के लिए। जो बजरंगबली है उसको भी बजरंगबली गणपति बाप्पा बच्चे को भी ब्लेस किया है। सब जो भगवान है उसको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जो गुरुपा महाराज महादेव पिता परमेश्वर मेरे बच्चे को ठीक रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे महादेव। हर हर महादेव। मैं अभी तो मेरे बच्चे को दोनों बच्चे हैं मेरे भगवान के गुरुपा को चरणों में दे दिया है। गुरुपा को बोला कि आपका उसका डोर आपसे बांध लिया है, जो आपको ही दोनों को ठीक रखना है। अब जो 15 तारीख है जो उसका फिर ब्लड टेस्ट है CBG। मुझे पता है गुरुपा जो करेगा वही अच्छा होगा। गुरुपा हम लोग के साथ चलेगा। आप खुद ही उसका ब्लड टेस्ट कीजिएगा। आपके चरणों में दे दिया है, आपको सब कुछ करना है। तो ये मेरा सत्संग यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। जो अभी 15 तारीख के बाद जो ब्लड टेस्ट होगा उसके बाद मैं सत्संग करूँगा। जो रूपा में मेरा भी कमर में बहुत दर्द होता है, पैरों में, और ब्लेस कीजिएगा। मेरा जो मम्मी है उसका भी पैरों में बहुत दर्द होता है, उसको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे पापा को, मेरे जो भाई का जो बीबी है उसको, एक बच्ची है उसको भी ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा। पूरे सत्संग परिवार को ब्लेस कीजिएगा। राज अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा। मैं सत्संग यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमेशा ये कहते हैं, शुक्राना कर बेटी, शुक्राना के सारे कष्ट कटेंगे। शुक्राना सेवा मंत्र जब ये कर दी जा। संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने के लिए ज्यादा बोलते हैं, हे मालिक, हे दाता, हे प्रभु, मेरे ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। आप जैसे भी हो हाथ पकड़ के शुक्राना कराते हैं, इसलिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज में बोला, टेलीपैथी मैसेज में गुरु जी ने बोला है, हमेशा यही बोलना, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पॉजिटिविटी रखने के लिए हमेशा कहता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। नीमकरेली बाबा के भी मैसेज आते हैं, बेटी हारना नहीं, थकना मत। ये जी इंस्पिरेशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई तो है हमारे साथ, इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। हम जाने अनजाने कितनी गलती करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप हमेशा ये भी बोलते हैं, जो तेरे साथ गलत किया भूल जा, उन सब लोगों को क्षमा कर। गुरु जी हमें क्षमा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, कभी कभी गलती भी हो जाता है। आप हमें सिखाते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था, उसमें बोला था एक आंटी ने हर थर्सडे दूध जिलेबी गुरु जी को भोग लगाना। वही जिलेबी दूध खाने से कोई बीमारी नहीं छू सकता है। मैं ये करने के लिए भी कोशिश करती हूँ, ये बताने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। आप जैसे दवाई बोलते हैं, उपाय बताते हैं, मैं करती हूँ। आपने सेवा के लिए डॉगी को दूध पिलाने के लिए कहा, उनके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक दिन अचानक मोबाइल में फ्लैश हुआ, गुरु जी एक ग्लास में अपना जो माला वो डुबो के बैठे हैं। इसलिए अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने का बस यही है, हम शुक्राना बोल देते हैं, लेकिन इसी में गुरु जी खुश होते हैं। गुरु जी ये चाहते हैं हम हर पल शुक्राना करें, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। यही है मेरा छोटा शुक्राना सेशन। गुरु जी एक अरदास है, मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा, आप सही कर दीजिए। मैं बहुत हिम्मत रख के चल रही हूँ, लेकिन ये भी है जो गुरु जी मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। पितृ जो पूर्वज और कुलदेवी देवता की कोई भी गलती हो जाए, हमें क्षमा करें।
गुरु जी हमें क्षमा करें, मेरे कहने में कोई गलती हो जाए गुरु जी हमें क्षमा करें। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जयकारा डुगरी वाले पिताजी दा बहुत साचे दरबार की जय। बड़े मंदिर वाले पिताजी दा बहुत सच्चे दरबार की जय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैं आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मतलब काफ़ी दिनों से ये हमारे अमावस को, ये जो पीछे अमावस निकली है अगस्त की, तो एक कबूतर आया। मैं पहले बहुत याद करती कि मेरे घर में भी एक कबूतर आए। ये सत्संग थोड़ा सा मैंने पहले भी शेयर किया है। तो मेरे घर में मुझे बहुत ही चाव था कि सारे कहते हैं कि कबूतर आता है घर में, मेरे हमारे को दाना खाता है, ऊपर आता है छतों पे। मेरे घर में मैं बड़ा तरसती थी कि मेरे घर में भी कबूतर आए। तो गुरु महाराज जी ने एक कबूतर को भेजा। तो वो ना थोड़ा ढीला ढीला लग रहा था, बीमार जैसे होता है। तो अमावस को आया तो मतलब मेरे घर में बरामदे में आग, मैंने दाना, मेरे घर में बाजरा पड़ा था, मैंने दाना डाल दिया। क्योंकि मैं वैसे भी कबूतरों को दाना डालती थी, दूर जाके डालती थी। तो मैं कहती थी मेरे घर में आए, तो आ गया। तो ये गुरु जी का शुक्राना है। तो मेरी मुराद पूरी करी गुरु जी ने। और देखो संगत जी, वो ना 15 दिन तक मेरे हाथों से, पिछले जन्म का कोई लेना देना था, पे 15 दिन तक उसने मेरे हाथों से दाना खाया। महाराज जी की क्या लीला थी। गुरु महाराज जी को पता है कि मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक होता था, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता था। मेरी देवरानी ने आज से 20-25 साल पहले मेरे हस्बैंड ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी, मेरे देवर की। तो उसी टाइम हमारा काम बिल्कुल इकट्ठा था। शाहबाद मारकंडा में हम रहते थे, तो कुरुक्षेत्र और अम्बाला के बीच में आता है। तो बड़ी धूमधाम से शादी करी। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक की एक एजेंसी थी। तो वो लड़की आई, उसने 2 महीने भी हमारे साथ गुजारा नहीं किया। बहुत ही चंडाल किस्म की औरत थी। मतलब मेरा घर में ननंदों की सेवा करना, सास की, मतलब बहुत मेरा कहना मानते थे सारे, जैसे मेरे अच्छा घर में था। तो उस लड़की को इतनी जलन हुई, इतनी जलन हुई कि भाई मैं तेरे को जैसे बसने नहीं दूंगी। उस लड़की ने अपने मायके वालों के साथ मिलके मुझे ऐसा ब्लैक मैजिक किया, बहुत भारी, कि इसके जैसे बच्चे मरे। मुझे जो भी मेरा मतलब प्रेग्नेंट होती थी मैं, उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी। तो मेरे जो भी दिन चढ़ते थे वो मतलब लड़कियां ही लड़कियां हुई। उसने ऐसा कुछ करवा दिया और मेरे अबॉर्शन हो जाता था। कहती भी थी जो कुछ आगे हुए ना तेरा वही होगा इस बार भी, लड़की मतलब। तो वो करवा दिया उसने मेरे ऊपर। तो मतलब उस लड़की को इतनी जलन है, अभी तेरी घर में क्यों इतनी पूछ है, अभी तेरे को 4 दिन हुए हैं, तू थोड़ा नई नई आई है, अभी रहेगी, तेरा भी प्यार बढ़ जाएगा। वो कहते हैं ना, पुराना नवा 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो पुराने जो होती हैं उन दरानी जेठानी, जो भी मतलब जेठानी होते हैं, उनको थोड़ा नई आने आती हैं जो, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो उस लड़की को इतनी जलन, उसने मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया अपने मायके वालों के साथ मिलके। मेरे ऊपर इतने भारी टूने टोटके करवा दिए। बस उसके बाद से मेरे घर में खून के छट्टे, मेरे कपड़े जलने,
मेरा हर वक्त ये होता था कि मैं गाड़ी के नीचे सिर देना है, मैंने मरना है, मैंने मरना है, बस ऐसे मेरा दिमाग एक तरफ हो गया था, डिप्रेशन में चली गई। घर आज उस घर से भी उस लड़की ने हमें, उसकी वजह से हम अपना मकान छोड़ दिया, क्योंकि अपने मायके वालों को बुला लेती थी मेरे को मारने के लिए। मतलब वो जैसे आते थे ना, मेरे थर थर कांपने लग जाती थी। मुक्के दिखाना, किचन में बैठे बाहर बैठ के कुर्सी पे बैठ जाना, मेरे सामने मारने को जैसे मुक्के दिखाते थे, मैं कांपने लग जाती थी। बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों ने मेरे बुरे कर्म मेरे ऊपर किए। वो आज 25 साल भी हो गए ना, तो वो मेरे पेट में घर कर गई हैं चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड के कामकाज भी ख़त्म हो गए। एजेंसी थी कोल्ड ड्रिंक की, वो औरत ने बिकवा दी। तो वो मेरे देवर के नाम थी, तो कोई भी साइन करवाना तो साइन नहीं करता था। तो गुस्से में आके मेरे हस्बैंड ने वो एजेंसी घाटे में बेच दी। चलती हुई एजेंसी किसी और को दे दी। हम शहर छोड़कर, अपने घर छोड़कर घर से बाहर आ गए। पहले तो मैं शाहबाद कितने साल रही, वहाँ भी जहाँ भी जाती थी मेरे घर में खून के छट्टे, वो कपड़े जल जाने, कभी छिपलियाँ मरी हुई मेरे घर में। मतलब बहुत बुरा होने लग गया मेरे मियाँ बीवी में, मार कुटाई हमारे, बहुत बुरी हालत मेरी। जैसे वो ना बर्दाश्त नहीं करती थी, इसका पति के साथ भी क्यों घूमने जाते हैं, क्यों आपस में बात करते हैं। दोनों को अलग करने की उस लड़की ने हमें सोच ली। आज भी हम इकट्ठे बैठ जाते हैं तो हमारी बहस शुरू हो जाती है। अब तो गुरु जी के आने के बाद हमारा थोड़ा सा बहस कम हुई है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा कम हुआ है। नहीं तो ये तो ऐसे था जैसे राक्षस होता है ना, मेरा हस्बैंड मारने को दौड़ते थे। सिर से पैर तक मैं चोटों से भरी पड़ी हूँ। तो वो कबूतर की बात शुरू हुई है, तो पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक था, गुरु मारू, हाँ। तो उसके बाद से ना मेरे हर बार मेरे अमावस, दिवाली, होली, होली वाले दिन से पहले मेरे घर में पत्थर आने शुरू हो गए। जैसे कोई ऊपरी ऊपरी छोड़ती है ना हवाएं, वो मतलब मेरे घर में पत्थर आते थे। दिवाली को मैं थर थर कांपती थी, बस दिवाली आने वाली है, अभी हमारे घर में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर वक्त मतलब डर में रहती थी मैं। और दिन त्योहार वाले दिन मेरे हस्बैंड ने तो कलेश डालना ही डालना है। कहते वो चीज़ जैसे अंदर से कहते भाई इसको कोई अच्छा काम करने ही ना दे। तो फिर एक गुरु महाराज जी हमें मिले थे, कुरुक्षेत्र में है। तो वो 22 साल हमें वो गुरु मिले। उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि बेटा तेरे को वो लोग जान से मार देना चाहते हैं, जायदाद से तेरे को बेदखल करना चाहते हैं। तो वही उन्होंने किया। मैं घर से बाहर निकल गई, पीछे से उन्होंने मकान, जो प्लाट थे वो भी उन्होंने, हमारा एक प्लाट था वो भी बेच दिया मेरे हस्बैंड को बिना बताए। घर बैठे हमें थोड़ा सा हिस्सा, जैसे झुंगा होता है ना, बस झुंगे तीसरा हिस्सा कह लो, चौथा हिस्सा सॉरी, मतलब झुंगा दे के गए। मतलब अपनी जो प्रॉपर्टियां थी वो सब खा गए, जो दिखावे का सास के सामने था, भाई सास ने गले में डाला हुआ सोना या कुछ भी थोड़ा बहुत दिखाया। हमें नहीं पता वो प्लाट कितने का भी था। घर बैठे है मेरे हस्बैंड को, सोचने की बात है कि दो बेटों को तो सास लेके गई है, मतलब वो साइन करा के जो भी प्लाट बेचा, किसी में मेरे हस्बैंड को साथ नहीं लेके गए। और दूसरा, प्रॉपर्टियां वगैरह थी वो मेरे जेठ थे, वो बैंक में थे, बस उनको लेके एक छोटा जिनके नाम की एजेंसी थी मेरे देवर की, उसको साथ लेके कोई भी काम कराना। इनको पूछती भी नहीं थी, क्योंकि हम घर से क्यों निकले भैया, उनको गुस्सा था घर से क्यों निकले हैं। वो ये नहीं देखते कि एक लड़की मारने को दौड़ती है, मारने को पड़ती थी मेरे को। तो मैंने उसकी वजह से घर छोड़ दिया था अपना, क्योंकि मैंने रेंट पे रहने लगी थी। तो वहाँ से भी उस लड़की को शांति नहीं आई, फिर हमें शहर से भी निकलवा दिया उसने। बहुत बुरी हालत है। अब वो मतलब जहाँ भी मैं जाती थी ना, तो मेरे घर में मोर पंख आते थे, पंख जैसे तांत्रिक क्रिया करवा के ऊपर से कुछ छोड़ता है मेरे नाम का, मेरे हस्बैंड के नाम का। तो लड़ाई झगड़ा बहुत रहने लग गया था। मेरे हर टाइम दिमाग बस आत्महत्या करनी है, आत्महत्या करनी है। तो जो गुरु हमें पहले मिले थे, तो वो भी बड़ी शक्तिशाली थे, उनकी कृपा से हम 22 साल तक बचे रहे। भी ये कह लो कि डिगती गिरती मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। जैसे दिन अमावस्या या पूर्णमासी आती या अष्टमी है, कोई मतलब जैसे तांत्रिक क्रियाओं की कोई होती है दिन, तो मैं मतलब बड़ा गिरती गिरती बस कह लो ना। आज काफ़ी साल हो गए, मतलब उसके बाद हमने वो वाले गुरु थोड़ा किसी कारण बस महाराज जी ने गुरु जी के हाथों में हमारा हाथ पकड़ा दिया। तो वो कबूतर जो आया, मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज जी का कौन सा रूप लेके आया मेरे घर में। तो वो 15 दिन तक दाना खाता रहा। ये पूर्णमासी थी परसों, सितंबर की जो पूर्णमासी अब आई है 2025 में।
तो पूर्णमासी वाले दिन उसका देहांत हो गया, मतलब कबूतर का। तो सुबह खाना दाना वगैरह खा रहा था, मैंने इंतज़ार करती रही भी अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। मेरे हस्बैंड कहते सुबह तो खा रहा था दाना। मैंने कहा नहीं, काफ़ी दिनों से बीमार है, पोटियाँ वगैरह कर रहा है, इसको डॉक्टर के पास दिखाओ। तो सर्च किया, कहीं डॉक्टर का पता नहीं लगा। भाई हम चलो पक्षी है, मतलब घर में जीव आया, पता नहीं गुरु महाराज जी की क्या लीला थी, मुझे नहीं पता समझा, या कोई ब्लैक मैजिक था, क्या था मुझे समझ नहीं। महाराज जी की ये मुझे लगता सारी कृपा थी। तो मेरा कोई उन्होंने कोई इतना भारी मुझे कोई ब्लैक मैजिक करना था, वो कबूतर के बीच में गुरु महाराज जी ने हमारा कष्ट कटवा दिया। इसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और गुरु जी के होते हुए अब मैं इतना डरती थी संगत जी। मेरे को अब जब से मेरे गुरु महाराज जी मुझे 2024 में जून में मेरे घर में सत्संग करवाया गुरु जी ने, और उससे पहले मैं 2-3 महीने मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से 2-3 महीने मैंने सत्संग सुना। महाराज जी यूट्यूब से मुझे मिले, तो मुझे खुद चुना गुरु महाराज जी ने। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। मेरे अंदर जो डर था, अब मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। कोई ब्लैक मैजिक करे, कोई कुछ करे, मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। और जिन लोगों ने संगत जी मुझे किया था ना, जिस लड़की ने, मेरी देवरानी ने किया था, आज उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया। जो अपनी बहन और जीजा जी के बड़े गुण गाती थी, बड़े मतलब उनको ले लेके तांत्रिकों के पास जाती थी, उस बहन का इतना बुरा हाल हुआ, उसका पेट फटा, उसमें से पस निकल के पता नहीं छतों तक गई। मतलब उस औरत का जो ले लेके जाती थी, कहते करने वाले से करवाने वाला जो रास्ता दिखाता है ना, उसका बुरा हाल होता है। उस औरत का इतना बुरा हाल हुआ। जवान भाई है, 25 साल का गुजर गया। उसके बाद एक भाई की शादी हुई, शादी में भाई के गई तो वहाँ पे रोती हुई घर वापस आई, उसके पापा गुजर गए। और जिस भाई की शादी में गई थी, उसकी एक 5 साल की लड़की है, अब उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद उसके मम्मी चले गए। एक भाई है, वो पागल सा हो रहा है, मतलब सारा खानदान उसका खत्म हो गया है। ये देखो संगत जी, जो इंसान बुरे कर्म करता है उसका अंत जरूर है। जो किसी के लिए खड्डे खोदने की कोशिश करता है, वो सोच लो उस खड्डे में एक दिन उसने 10 गुना करके गुरु महाराज जी वापस देते हैं उसको। संगत जी, ये पता नहीं किसके लिए है। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है, आज उसको छोड़ दो, अपनी गलतियों की माफी मांग लो, गुरु जी हाथ पकड़ लेते हैं। तो वहीं रुक जाए, क्योंकि ये सब अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर। और मैंने आज तक कभी किसी के ऊपर, मतलब उसने इतना कुछ किया संगत जी, यकीन मानना कि मैं आज तक कभी किसी पंडित के पास भी पूछने नहीं गई कि मैं गिरती मरती क्यों, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों कर। मैं कभी नहीं किसी के पास गई, सिर्फ मैंने भगवान पे भरोसा किया है, मंत्र जाप किया है पहले वाले गुरुओं का। तो बहुत सेवा, महाराज जी बहुत शक्तिशाली थे, हमारे पहले वाले गुरु जी बहुत शक्तिशाली थे वो भी। तो बहुत हमारी उन्होंने रक्षा की। गुरु जी कहते थे तेरे निचले हिस्से वाला उन्होंने मेरा डेड कर देना था, भी तेरा बच्चा हार्ट वार खराब हो। ठीक है, निचले टांगों में मेरी अब भी जान नहीं रहती। और गुरु जी जब से हमें मिले हैं, 10% तो देखो गुरु जी कहते हैं ना तुमने भुगतना है। इतना मतलब भारी ब्लैक मैजिक से गुरु जी हमें बचा रहे हैं। तो आज हम मियाँ बीवी जिंदा हैं। 2 बेटियां हैं, उनके ऊपर भी कष्ट आया, गुरु जी ने बहुत बचाया। तो पूरी रक्षा कर रहे हैं हमारे गुरुजी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। अब मुझे आपके होते हुए किसी चीज़ की कोई डर नहीं है। कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे उसका बाप हो। तो मेरे पिताजी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने पिताजी को साथ लेके चलती हूँ। ऐसे रास्ते बनाते हैं गुरुजी, तो अपने आप मतलब मेरे काम होते जाते हैं। कोई चीज़ मैंने लेनी है, सारी शॉपिंग कराएंगे। अगर मेरे खाने का कुछ मन करता है, वो चीज़ मुझे खुद खिला देते हैं अपने आप। कल भी मेरा जन्मदिन था, तो सारा दिन ऐसे बीत गया। शाम को मेरा बड़ा करारा करारा कुछ खाने को मन करा, पेट की तकलीफ़ है थोड़ी मुझे, तो गैस एसिडिटी वगैरह बनती है। तो मैं 2-3 दिन से परहेज़ ही कर रही थी। तो रस्से वगैरह जैसे दूध में डाल के खा रही थी, भी चलो नमक मिर्च मसाले अंदर जाते हैं पेट में, तो अल्सर वगैरह है, तो वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है। तो मेरा ना जन्मदिन वाले दिन तो मैंने कहा सारा दिन सूखा निकल गया है, तो महाराज जी बड़ा करारा कुछ खाने को मन करा, तो एकदम से हमारी सलाह बन गई, तो चलो डोसा खाने चलते हैं। तो महाराज जी कुछ भी मतलब ऐसा है कि खाने को मन करे, उसी वक्त मेरे मतलब हस्बैंड के मुंह से या ले आएंगे अपने आप को। नहीं तो वो आदमी, अगर मैं 10 रुपये भी कभी मांग लेती थी, तो हमारे घर में कलेश हो जाते थे।
आज वो आदमी अपने आप सारी चीज़ें लेके आता है, ऑनलाइन चीज़ें कुछ यो बाहर से मंगाना, ऑनलाइन कुछ वो अपने आप लेके आते हैं। गुरु महाराज जी की अनंतम अनंतम कृपा हुई है हमारे ऊपर, धन धान्य से भरपूर किया है। मेरे बच्चों की अच्छी जॉब, अच्छे कामकाज गुरु जी ने दिए हैं। इसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। आगे भी आप मेरी ऐसे ही रक्षा करना गुरु महाराज जी, और हमें इस लायक बनाना कि हम भी आपके पाठ पूजा कर सकें, सिमरन कर सकें। हमें शक्ति देना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो इसी के साथ गुरु मंत्र महामंत्र जाप से मैं अपना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज डेट है 6 सितंबर और 6:40 हुए हैं। मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग बोलते हुए अगर कोई गलती हो संगत जी तो माफ़ करना। सबसे पहले मैं अपने गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने ज़िंदगी में करी हैं या मेरे परिवार ने करी हैं या मेरे बच्चों की तरफ से जाने अनजाने हुई हैं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं संगत जी माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से, पितृ देवता से, अपने कुल देवी से, भगवान से, गुरु जी से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला करवाने के लिए, बहुत बहुत प्यार देने के लिए हमें परिवार को, बच्चों को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई में दर्शन लेने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते ने, गुरु जी का मैसेज सीगा जी की जेल जाने की तैयारी कर ले, सत्संग सुन। गुरु जी जेल ना भेजो, इदां दे ना कर्म करवाओ, तुसी कट्टो सारे कर्म कि सानू किते गलत जगह ते ना जाना पवे। गुरु जी मेरे परिवार की रक्षा करो कि सानू इदां दे दिन ना देखने पैण, पुलिस थाने कोर्ट या जेल जाना पवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रक्षा करो साडी इन्हां चीज़ां तो। गुरु जी कहते हैं तेरे मन के अंदर कितनी दुख और पीड़ा है, तेरी सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म करने के लिए सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सारे कष्ट कट्टन वास्ते, दुख दर्द दूर करने वास्ते बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत दे इदां ही दुख दर्द दूर करते रहो, सब दे बच्चों की रक्षा करो, सरबत दा भला करो ताकि सारी दुनिया सुखी रहे। गुरु जी तू मेरी बात नहीं सुनती, बस मेरी संगत होने का ढोंग करती है और अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करना चाहती। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, ऐसी तो कुछ नहीं मैंने सोचा, ना मैं ढोंग करती हूँ गुरु जी, ना ही मुझ में कोई घमंड है। हम तो सच्चे संगत में आते हैं, आपकी मुट्ठी भर संगत में है। गुरु जी आपने हमारा हाथ पकड़ा तो छोड़ना मत। अब ना ही हम चाहते हैं कि हम जितने जी आपसे अलग रह सकते हैं। गुरु जी एक मैसेज था, तेरे शरीर में छिपी गांठ कैंसर का रूप ले सकती है, सत्संग सुन। गुरु जी ये गांठ या कोई भी बीमारियों की कितनी देर से सत्संग सुन रहे हैं हम, कोई लीवर का, किडनी का, लंग्स का,
गुरुजी ये आप रक्षा करो, हमारी बीमारियों से तो दूर रखो हमें गुरुजी। बीमारियों से तो बहुत दिक्कत होती है, आप ही हो, हमें बचा के रखो गुरुजी बीमारियों से। बाकी बीमारियों का से दूर रखने का भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कलह कलेश ख़त्म करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बीमारियों से दूर रखने का शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के इस अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज, शुक्राना पल पल तेरा शुक्राना, श्वास श्वास तेरा शुक्राना। धन गुरु नानक महाराज, 7 बजे का शुक्राना गुरु महाराज। बेटी की तरफ से शुक्राना, आप उसको पल पल बचा रहे गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। वो जहाँ आज जॉब करती है गुरु महाराज, आज आपने उसको बहुत बहुत बचाया गुरु महाराज। उसकी इज्जत रखिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जहाँ वो जॉब करी, आप पहले भी बता रहे हैं कि वहाँ पे षड्यंत्र कर रहे हैं। एक दो लेडीज़ हैं उसमें जो उसको बार बार तंग कर रही हैं, क्योंकि वो अपना काम टाइमली करती है और सब याद करके जाती है और सुनाती भी है वहाँ पे। तो इससे कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे चिढ़ रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन आप उसने आपका ब्रेसलेट ज़रूर पहना हुआ है। इससे गुरु महाराज आप उसको पल पल वहाँ पे बचा रहे हो, घर में भी बचा रहे हो गुरु महाराज। उसके घर की नेगेटिविटी दूर करिए, उसकी मदर इन लॉ को भी समत्व बुद्धि बख्शिए। थोड़ी थोड़ी बातों पे उससे नाराज़ हो जाती है, ठीक ठाक रहे। और गुरु महाराज कृपा करिए, उनके घर में पॉजिटिविटी रहे और बेटी को कोई भी कुछ भी ना कहे, ना उसके हस्बैंड अंकल और ना ही उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। आज वो बाहर गए थे गुरु महाराज, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो कहीं पंडितों के चक्करों में जाते हैं गुरु महाराज। तो आप मेहर करिएगा, जो भी वहाँ असिस करें उसको घर से अंदर घुसने से पहले ही उस चीज़ों को भस्म कर दीजिएगा और उनसे पहले आप अंदर जाइएगा उसके घर में, और सब कुछ ठीक रहे। जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, लेकिन वो हस्बैंड अपनी नातिन को और अपने जवाई अंकल को आप आपस में ब्लेस करिएगा, खुश रहें, सारी नकारात्मकता बाहर है। नाती को भी बुखार हुआ है गुरु महाराज, उसको भी बेटी के बच्चे को मतलब बुखार है, उसको भी ठीक करिए। बार बार उसको फीवर हो रहा है गुरु महाराज। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है रहती, कभी पैरों में दर्द है, कभी थाइस में दर्द है, कभी फंगल इन्फेक्शन है, कभी एकदम से मोटी हो जाती, गैस की प्रॉब्लम है कभी। तो गुरु महाराज उसको भी ठीक करिए। उसने बोला मम्मी मेरा शुक्राना कर देना। आज गुरुजी ने मुझे पल पल बचा रहे हैं और रोज़ ही इधर उसको करीबन करीबन उससे बचा रहे हैं रोज़ ही, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से। तो गुरु महाराज मेहर करिए, उसका कॉन्फिडेंस बना रहने दीजिएगा। क्या बोलना है क्या नहीं, कितना बोलना है, आप ही उसको बुलवाइए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाइए। उसके पति अंकल को भी गुस्सा कम करिए और आपस में प्यार बख्शिए। और जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस डाल दीजिए। अगर कोई भी नेगेटिविटी भेज रहा है उसके घर में तो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर दीजिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। जिसको भी इस सत्संग की ज़रूरत हो उसे ज़रूर सुना दीजिएगा गुरु महाराज। छोटी बेटी के घर में भी आप आ गए हैं, गाल में हाथ रखा हुआ है और पीछे पीछे जो है वो पीले रंग का बना हुआ है। जिस मेरे घर भी वही गाल में हाथ रखे हैं पर पीछे वाइट है, उसके पीछे बैकग्राउंड येलो बना है। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको भी पॉजिटिविटी रखिए, उसके भी ब्लैक मैजिक काटिए। जो भी उसके ऊपर भी नेगेटिविटी भेज रहा है वहाँ से वापस कर दीजिए। कोई भी उनका कुछ चल ना पाए। जो
गुरु महाराज, एक लड़का हमारे यहाँ रोज ही इधर आ रहा था, बैलून बेचता है और रोज ही आके घंटी बजा के बोलेगा कुछ खाने। तो उधर तो मैं रोज़ देती रही, लेकिन कल मुझे आपने जब सत्संग सुनाया कि ऐसे मत दीजिए क्योंकि आप उन्हें आदत डाल देंगे, और वो रोज़ ही बेल बजा के वहाँ बैठ जाता था। कभी एक बच्चा आया, कभी दूसरा आया, कभी तीसरा आया। तो आप ही ने हमें कल थॉट डाला कि ये काम मत करिए, कोई धोखा भी हो सकता है। तो गुरु महाराज, आज भी वो आके बहुत देर बैठा रहा, आवाज़ें लगाता रहा। फिर आज मैंने आपसे हाथ जोड़ के अरदास करके उसे इतना बोला, गुरु महाराज, कि आप कमाते हो और आप खुद लेके खा सकते हो, तो आप बाहर से लेके खा लो। तो अगर गुरु महाराज मैंने कोई गलत चीज़ बोली हो तो आप मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आप ही ने ये थॉट डाला मेरे मन में कि ये चीज़ उसे बोलो। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह से मेरे ऊपर बहुत सी नेगेटिव में बहुत देर सोई गई और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी गुरु महाराज। और बेटा भी सुबह उठा, लेकिन उसके बाद फिर वो लेटा रहा। जैसे जैसे मैं आपके सत्संग सुनती चली गई, वैसे वैसे नेगेटिविटी जैसे दूर होती गई हम लोगों की, और थोड़ा सा ठीक हुआ वो भी। उसने भी खाया पिया, फिर शॉप पे थोड़ी देर गया। महाराज पता नहीं इसको क्या हो जाता है, 2 दिन ठीक से काम करता है, तीसरे दिन जाना नहीं चाहता। कौन सी नेगेटिविटी कोई डाल देता है कि ये शॉप पे ना जाए। महाराज, मेरी मदर इन लॉ दूसरी जगह रहती हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन पे जोर डाल रही हैं कि तुम जाके उनके पास रहो, क्योंकि सब कुछ उनका यहीं से जाता है और वो अपनी मर्ज़ी से गई थी गुरु महाराज। लेकिन गुरु जी का कहना है कि जो सत्संग आते हैं कि आप अच्छा करो, तो गुरु महाराज मैं उनकी सेवा से पीछे नहीं हटती। और अब मैं ये नहीं चाहती, या आप ही ने थॉट डाले हैं कि वो हमारे साथ में ना रहें आगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे घर में और हम और पति अंकल लड़ बैठते हैं। घर का माहौल एकदम ख़राब हो जाता है। उन्हें मेरा और हस्बैंड का बैठना अच्छा नहीं लगता, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, और पीछे से उनको बहुत भड़काया जाता है और घर में तनाव का माहौल रहता है। तो गुरु महाराज आप ही देख लीजिएगा कि क्या करना है। सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया है, रक्षा कवच बना दीजिए गुरु महाराज। बाकी आपने थॉट डाला था कि गुड़ चना और जो बोला आपने कि नींबू बार बेटे पे, तो वो भी बारह गुरु महाराज, और लौंग वगैरह बाहर के मंदिर में रख दिए। तो गुरु महाराज शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। छोटे से चूहे बहुत तंग कर रहे हैं घर में, आप बोलते दवाई नहीं डालनी है। छिपकलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी बड़ी, बहुत डर लगता है मुझे गुरु महाराज। आप ही देख लीजिए, कॉकरोच भी रसोई में हो रहे हैं, पर आप बोलते हैं जीव हत्या नहीं करनी है गुरु महाराज। हिट डालें, क्या डालें, कैसे करें, आप ही इसका कोई उपाय दिखाइए गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज मेहर करिएगा, कृपा करिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे हम मंदिर में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हम वहाँ दान पत्र करने लगते हैं, तो जो वहाँ के पंडित जी हैं वहाँ और मांगने लग जाते हैं, और ये भी दे दो वो भी दे दो। तो गुरु महाराज आप ही ने थॉट धीरे धीरे डाल रहे हैं कि बेटा सब कुछ यहीं पे है, यहीं पे जो चढ़ाना है, जो करना है, यही हनुमान, यही नौ देवियाँ, यही गुरु नानक महाराज, यही सब कुछ है। तो सब कुछ यहीं पे करो, यही काली माता, यही सब कुछ है। जब इन्होंने अपने मंदिर में किचन में 9 देवियों के दर्शन कराए थे, तो इन्हीं में 9 देवियाँ भी हैं और इन्हीं में हनुमान जी भी हैं, इन्हीं में शीतला माता भी, इन्हीं में सब कुछ है। तो गुरु महाराज जो भी मुझे चढ़ाना होगा, चना गुड़ जो भी करना है, मैं आप ही के पास रख के ब्लेस करवाऊँ गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल को भी पॉजिटिव रखिए, क्योंकि
इनको पीछे से जब वो फ़ोन आ जाते हैं तो ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और मुझसे ये बातें छुपाते हैं। इनके मन में कोई चीज़ होती है ये बताना नहीं चाहते हैं। तो गुरु महाराज अगर इनके मन में कोई चीज़ चल रही है तो ये खुद ही मुझे बताएं। सिर्फ झूठ बोलते हैं और जब किसी का फ़ोन आता है तो ये ले लेके इधर उधर दौड़ते हैं। तो गुरु महाराज अगर इनके मन में कुछ है तो ये खुद ही मुझे खुद से बताएं। और जो भी सिस्टर इन लॉ हमारा घर ख़राब करना चाहती हैं आप उनको देख लीजिए, इनके दिमाग में बुद्धि डाल दीजिए, इनको सच और झूठ का चेहरा दिखाइए गुरु महाराज। उनको पता चले कि कौन सच है कौन नहीं। ये आप ही सब करा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या करा रहे हैं। मायके वालों को ब्लेस करिए, भाई को ब्लेस कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस में ना फंसे, कोई पुलिस वाले ना आए घर में। दोस्तों से बेटे को दूर रखिए, लड़कियों से दूर रखिए, गलत संगत पबजी मोबाइल से दूर रखिए। नाम जपे, बाणी पढ़े, माँ बाप का आज्ञाकारी बनाए, लोग इसकी तारीफ़ करें गुरु महाराज। मेहर करिएगा, शुक्राना है महाराज, शुक्राना है। इसका हाथ पकड़ के आप इससे सारे काम कराया करिए गुरु महाराज। मेरे से भी पति अंकल आपस में प्यार बख्शिए। पति अंकल जब ऊपर सीढ़ी चढ़ के आते हैं गुरु महाराज ऐसे चेहरा लटका के आते हैं जैसे पता नहीं हम लोगों ने क्या कह दिया है। आदमी खुशी खुशी घर के अंदर आता है। तो गुरु महाराज इनसे पहले आप अपना पैर इनके आगे रखा करिए कि ये खुश रहें घर में। नेगेटिविटी हटाइए, इनसे पॉजिटिविटी रखिए। इनकी दुकान, इनका गोदाम और जो हमारे स्टाफ में काम करते हैं, मेड हैं, उनको भी ब्लेस करिए गुरु महाराज कि सही तरीके से वो काम करते रहें। अगर हम इनको जाने अनजाने गलती से हमारे मुंह से कोई चीज़ निकल जाती है जो इनके बुरी लगे तो हम उनसे भी माफ़ी मांगते हैं, अपने पितरों से माफ़ी मांगते हैं, अपने कर्मों से, कुल देवी से, जो भी है सबसे माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना।